राजगीर की सप्तकर्णी गुफा में हुए बौद्धों की प्रथम संगति में हुआ था। इनके अनुसार बुद्ध एवं उनके भिक्षुक प्रतिवर्ष 4 महीने उपदेशों की परिचर्चा और उनके परिपालन में व्यतीत करते थे। अगले 10 मिनटों में हम बुद्ध वचनों की कुछ मौलिक उद्भावनाओं पर प्रकाश डालेंगे। ये 3 प्रस्थापनाएं बौद्ध धर्म की सार वस्तुएं हैं। पहला 3 सार्वभौमिक सत्य, दूसरा 4 आर्य सत्य और तीसरा उत्तम अष्टांग पंथ। बुद्ध ने बताया कि जो कुछ है उनकी 3 विशेषताएं हैं। अनित्य का अर्थ है कि कुछ भी सदा सदा के लिए नहीं है, हर चीज बदलती है। हमारे आसपास दुनिया बदलती जाती है। कभी कभी ये बदलाव जल्द और चाक्षुष होते हैं, जैसे दिया सलाई का जलना, धरती की पत्तों का खिसकना और पर्वतों का विलीन हो जाना धीमा परिवर्तन है। बुद्ध कहते हैं कि संपूर्ण अस्तित्व नदी प्रवाह की तरह है अथवा दीपक की लौ की तरह है। अनात्य का अर्थ है आत्मा का न होना। बुद्ध ने कहा था कि आत्मा जैसी चीज नहीं होती। बहुत लोगों को इसे समझने में दिक्कत होती है। परिवर्तन विहीन कोई नहीं है, व्यक्ति भी नहीं। आपका सब कुछ बदल रहा है। आप जैसे बड़े होते हैं, वृद्धता को प्राप्त करते हैं, आपका शरीर और आपका दिमाग बदलता जाता है। आप कभी भी वही नहीं रहते। उन्होंने कहा कि जब हम कहते हैं कि मैं हूं, तो हम ऐसी चीज के बारे में बोलते हैं जिसका अस्तित्व ही नहीं है। मैं तो बस कुछ चीजों का संगठन है जो सदैव बदलता हुआ है। बुद्ध ने कहा कि जो जाएगा वो ना तो आप होंगे और ना ही आपकी आत्मा होगी, बल्कि कर्म आगे जाएगा। दुख का मतलब है पीड़ा, कष्ट, असंतोष। दुख सर्वत्र है। दुख में जीवन की वे सारी चीजें समाहित हैं जो हमारे लिए असंतोषप्रद है। न केवल वे चीजें जो वास्तव में बुरी हैं, बल्कि वे चीजें भी जो हमें नीरस और असुविधाग्रस्त बनाती हैं। हम दुखी हैं क्योंकि हम परिवर्तन नहीं चाहते हैं। हम बुढ़ापा या मृत्यु नहीं चाहते हैं। हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हमारा माल असबाब खत्म हो। परिवर्तन ध्वंसकारी है और दुख का कारण है। तीनों सत्य एक दूसरे से जुड़े हैं और एक बार जब हम उन्हें असलियत में समझ लेते हैं, तब हम दुख पर विजय पाना आरंभ कर सकते हैं। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का वर्णन किया है। जो दुख, उसकी प्रकृति, उसके कारण, उसके अंत और उसके अंत के रास्ते से जुड़े हैं। 4 आर्य सत्यों के साथ बुद्ध ने श्रेष्ठ अष्टांग मार्ग का वर्णन किया है, जिन पर चलकर कोई अपने दुख का अंत कर सकता है और आत्मचेतना अथवा निर्वाण प्राप्त कर सकता है। बुद्ध के विचारों को धम्म भी कहा जाता है। यहाँ 4 श्रेष्ठ सत्य उपस्थित हैं। कृपया इसे जानने हेतु 1 मिनट का समय दें। दुख का मतलब क्या है, ये समझना महत्वपूर्ण है। जन्म लेना दुख है, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है, प्रिय का विछोह दुख है। तब दुख का निस्तार क्या है? ये इच्छा या तृष्णा है जो दुख का कारण है। अब हम अष्टांग मार्ग को जानें। ये श्रेष्ठ अष्टांग मार्ग हमें दुख से छुटकारे की तरफ ले जाता है। अष्टांग मार्ग का पहला फलक है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का उद्देश्य है एक व्यक्ति के जीवन पथ से अनेक गड़बड़ियों, नासमझदारियों और भ्रमित विचारों को साफ करना। ये असलियत की सही समझ हासिल करने का उपाय है। श्रेष्ठ अष्टांग मार्ग पर चलने वालों को सर्वप्रथम सम्यक दृष्टि की अवधारणा को समझना चाहिए। एक बार सही दृष्टि की समझ आ गई तो ये साधक की अंतरात्मा में सही प्रवृत्ति की ओर प्रेरित और प्रोत्साहित करेगी।
सही प्रवृत्ति एक व्यक्ति की परिवर्तनकामी इच्छा शक्ति का विस्तार है जो सम्यक दृष्टि पर आधारित है। सम्यक दृष्टि की सही समझ साधक को सही वृत्ति और गलत वृत्ति के भेद को जानने में मददगार होगी। सही वचन का अर्थ है कि बौद्ध आराधक कैसे अपने शब्दों का अच्छे से अच्छा प्रयोग करे। झूठ विभेदवादी वक्तव्य, गाली और गलत बयानी का परित्याग सही वचन कहा जाता है। योगाचारी मन की ध्यान अवस्था के लिए नैतिक आचरण आवश्यक है। 5 प्रकार के कार्य व्यापार हानिकार हैं। हथियार बनाना और बेचना, मानव व्यापार, हत्या हेतु जानवर पालन, नशीली चीजों का उत्पादन, हत्या हेतु जहरीली चीजों का व्यापार गलत और नुकसानदेह विचारों, शब्दों और कर्मों से छुटकारे के लिए साधक को अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में निरंतर उन्नतिशील होना चाहिए ताकि वो और दूसरे लोग अच्छे और उपयोगी बनते जाएं। जिन चीजों से उसका तन और मन प्रभावित हो सकता है उनके प्रति साधक को अपना दिमाग चौकन्ना रखना चाहिए। उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी वाणी और कर्म असावधानी में न पड़े। सम्यक मनोयोग की साधना में मस्तिष्क वर्तमान में, खुलेपन में, शांत, सावधान और विचारवान रहने के लिए प्रशिक्षित होता है। समाधि के लिए 5 व्यवधान हैं: ऐन्द्रिक वासनाएं, क्रोध, आधे मन से किया गया कार्य, व्याकुलता और विश्वासहीनता। उत्तम अष्टांग मार्ग वह रास्ता है जो अत्यधिक संयम और अत्यधिक भोग के बीच में है। बुद्ध के अनुसार इंद्रिय सुखोपभोग का नशा निम्न, रूखा, सामान्य, नालायक और अलाभकारी है तथा एक नशा है आत्महनन का जो दुखद, बेकार और अलाभकारी है। मध्यम मार्ग ज्ञान देता है, परम शांति की ओर ले जाता है, अंतर्दृष्टि देता है, आत्मदीप्ति देता है और निर्वाण तक ले जाता है।